गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल डिस्कस द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5। कल तक हमने देखा जो ऑथर हैं वो स्कूल पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर सारे के सारे जो बच्चे हैं वो किसी न किसी तरीके से फिज़िकली वीक हैं। कोई बैसाखी लेके चल रहा है तो किसी की आंखें जो है वो ख़राब है। पर जो मैम है मिस बीम वो इन्हें बताती है कि ये सब इनके स्कूल के ही टीचिंग पैटर्न का एक पार्ट है और ये सब लोगों को करना पड़ता है। So again the girls with their eyes bandaged were having no trouble in their eyes. That was an important part of their teaching system. ये मिसेस बीम उनको बताती हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। To make children appreciate and understand misfortune, the school made them share in misfortune. जो स्कूल है वो बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, लाइक बच्चों को अप्रिशिएशन देने के लिए एंड ये दिखाने के लिए कि लोगों की मजबूरी जो है, लोगों की बदकिस्मती क्या हो सकती है, उसके लिए हम बच्चों को ये सब चीज़ें करने के लिए बोलते हैं और उस मिसफॉर्चून को वो बाहर जाके लोगों के साथ शेयर कर सकें कि किसी की बदकिस्मती है, अगर कोई दुखी है तो उस दुख को शेयर कर सके। ये सब चीज़ें हम बच्चों को यहाँ सिखाते हैं और उनको इन सब चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि ये सब चीज़ें बाहर जाके उन्हें किस तरीके से ऑप्ट करनी है। द चिल्ड्रन आर बैंडेज्ड और मेड लैम सो दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मिसफॉर्चून रियली इज़। हम बच्चों को आंखों में पट्टी बांधते हैं और बच्चों को बैसाखी के साथ खड़ा करते हैं जिससे बच्चों को ये पता चल सके कि अगर बाहर जाके उन्हें ये लोग मिलते हैं, कोई अंधा या कोई लंगड़ा या कोई अपंग अगर उन्हें मिलता है तो उनका दर्द क्या हो सकता है। ये दर्द हम बच्चों को अभी यहीं सिखा के भेजते हैं जिससे वो बाहर जाके उन सब लोगों की मदद कर सकें। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो उन लोगों की मदद कभी नहीं कर पाएंगे। देन अदर्स आर टोल्ड टू हेल्प देम सो दैट दे लर्न टू हेल्प। और हम जब इन्हें ये सब चीज़ें बताते हैं, उनको ये हेल्प करने के लिए बोलते हैं तो वो इन सब चीज़ों को सीख सके कि उनको बाहर जाके इन सब चीज़ों की या इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो लोग उन्हें मिलेंगे उनकी हेल्प कैसे करनी है और उनको हेल्प करता रहना है। दोज हु आर इन मिसफॉर्चून, जो इस तरीके की चीज़ों से गुजर रहे हैं। सो ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैड वन ब्लाइंड डे। तो इस तरीके से हर जो बच्चा है उनको एक दिन ब्लाइंड डे का मतलब एक दिन उनकी आँखों में पट्टी बांधी जाती है। एक दिन उनका लैम डे होता है। लैम डे का मतलब एक दिन वो अपंग रहते हैं, बैसाखी के सहारे चलते हैं। उसी के साथ साथ एक दिन उनका डीफ डे होता है जिस दिन उनको कान जो होते हैं उनके वो बंद कर दिए जाते हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं देता। तो इस तरह से उन्होंने कुछ दिन प्लान कर रखे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ उनके साथ प्लान होता है जिससे उनको नई चीज़ें सिखाई जा सकें। सो वन डे ब्लाइंड डे, लैम डे, डीफ डे, वन डे इंजर्ड डे एंड वन डे डम्प डे। तो इस तरह के जो गेम्स हैं या यूँ बोलूँ कि इस तरह के जो टास्क हैं उनको दिए जाते हैं। एंड दिस वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। और ये इस तरह के गेम्स हैं जो स्कूल में हर किसी को प्ले करने होते हैं, हर किसी को सीखने होते हैं, हर किसी को खेलने होते हैं, क्योंकि ये स्कूल के टीचिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से बच्चों को, जिसकी साथ ही बच्चों को सब सिखाई जाती है कि लोगों का दर्द क्या है और उसे किस तरीके से बांटना है। और इस तरीके के दर्द जब वो लेंगे तब लोगों के दर्द को महसूस कर सकेंगे और लोगों को बहुत अच्छे लेवल तक मदद कर पाएंगे। तो ये सब गेम्स उनके रेगुलर बेसिस पे चलते हैं और हर बच्चे को ये सब गेम्स खेलने ही पड़ते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया मिस बीम लेड द ऑथर टू अ बैंडेज गर्ल। वो उसको एक आंख बंदी हुई लड़की के पास लेकर गए एंड लेफ्ट हिम विद हर फॉर सम टाइम। और कुछ देर के लिए उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। द ऑथर फाउंड दैट द गर्ल अप्रिशिएटेड द हेल्प शी गॉट फ्रॉम द अदर्स बट वॉज डिटरमिन्ड। उन्होंने उस गर्ल के पास जब गए तो जो ऑथर है उसने ये पाया कि जो लड़की है वो काफ़ी अप्रिशिएट करती है उस हेल्प को, साथ ही साथ वो काफ़ी डिटरमिन भी है। डिटर्मिनेशन इस चीज़ का है कि भले सिचुएशन कोई भी हो, मैं हार नहीं मानूंगी और सिचुएशन अगर अंधों की भी है, अगर मैं अंधी हो भी गई या हैंडीकैप्ड भी रही तो भी मैं इन सब चीज़ों को ऑप्ट करूंगी और लोगों की मदद करती रहूंगी। बट डिटरमिनेड टू बी बेटर हेल्पर व्हेन इट वुड बी अ चांस टू डू सो। मुझे जब भी इनकी मदद करने का मौका मिलेगा मैं उनकी मदद ज़रूर करूंगी। शी टोल्ड द राइटर दैट, और उसने राइटर को बताया भी। एक्चुअली क्या होता है कि जब अंधे होते हैं तो अंधों की मदद करने के लिए लोग आगे नहीं आते हैं और कब आएंगे तो वो सब दर्द जो है तब फील करेंगे तभी आ पाएंगे। तो राइटर से कहती है द ब्लाइंड डे वॉज द हार्डेस्ट, कि सबसे हार्डेस्ट जो डे है उनके लिए वो ब्लाइंड डे होता है। इट वॉज सो बिकॉज द मूवमेंट बिकेम डिफ़िकल्ट। ये इसलिए भी होता है क्योंकि उस दिन मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, घूमना फिरना आना जाना बहुत दिक्कत करता है और हम इन सब चीज़ों को समझते हैं और बाद में इन सब लोगों को हेल्प करते हैं। द ब्लाइंड ऑलवेज वरीड अबाउट गेटिंग हर्ट। और ब्लाइंड जो लोग होते हैं
जो अंधे लोग होते हैं उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि वो कहीं गिर ना जाए, उन्हें कोई चोट ना लग जाए। क्यों? क्योंकि हमेशा से उनकी आँखें जो हैं वो देख नहीं पाती हैं। दे वुड डॉज थिंग्स दैट वर नॉट देयर, और वो हमेशा हर चीज़ को टालने की कोशिश करते हैं जो वहाँ पर नहीं है, और वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा घूमना फिरना ना पड़े, तो वो सब काम को क्या कर लेते हैं, टाल देते हैं। सो ये सिचुएशन भी उनको सिखाई जाती है, और वो इन सब चीज़ों को जब सीखते हैं तो इसका जो रियल इम्पैक्ट है वो देखने को वहाँ पर मिलता भी है। द ऑथर लेट द गर्ल फॉर अ शॉर्ट वॉक, वो उसको जो गर्ल है उसको कुछ दूरी तक चला कर लेके गए, शॉर्ट वॉक के लिए निकले। आफ्टर द शॉर्ट वॉक, और उस छोटी सी वॉक के बाद, ही फाउंड दैट ही हैड ऑलरेडी बिकेम 10 टाइम्स मोर थाटफुल दैन बिफोर, और उसने बताया कि जब उनके साथ वॉक पे गए तो वॉक पे से आने के बाद उन्हें पता चला कि वो जो लड़की है वो 10 टाइम्स मोर थाटफुल हो चुकी है। जो पहले से जो उसके थॉट प्रोसेस थे उसमें, और अभी जो उसके थॉट प्रोसेस जो है उसमें 10 टाइम्स का चेंज हो चुका है। ये वो देखते हैं और वो काफ़ी रियलाइज़ करते हैं इन सब चीज़ों को। ही ऑल्सो रियलाइज दैट द प्लेजर ऑफ डिस्क्राइबिंग थिंग्स एंड द पीपल, उन्होंने ये भी सीखा कि लोगों को किस तरह से डिस्क्राइब करना है और किस तरह से लोगों का प्लेजर जो होता है उसको रियलाइज़ करना है। ये सब चीज़ें वो देखते हैं, वो सीखते हैं। एंड दिस थिंग्स हैड बिकम मोर इंटरेस्टिंग फॉर हिम बाय डूइंग सो, और वो ये भी देखते हैं, वो भी रियलाइज़ करते हैं कि ये सब चीज़ें करने के बाद चीज़ें उनके लिए और भी आसान और भी इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं। जब वो इस तरीके की ट्रेनिंग्स, इस तरह की चीज़ें जब सीखते हैं तो ज़िंदगी को जीने का जो नज़रिया है वो उनका बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो चुका है, और वो अलग से हर चीज़ को सीखते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी लाइफ को जीने का डिसीज़न लेते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। साथ ही साथ चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं, आप एक बार अपने नोटबुक के अंदर वर्ड्स का नोट डाउन कर लें। अगर आपको उन वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं मिलते हैं तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ इसकी एक्सरसाइज हम लोग इसके नेक्स्ट में करेंगे। तब तक के लिए चैप्टर रीड करिए एंड वर्ड मीनिंग्स ग्लोसरीज लिख लीजिए। थैंक यू।